अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई एम अताउर रहमान फ्राम उस्ताद कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, ये एक नया सीरियल है। इसमें हम जितने भी एनटीएस, ईटा, एफटीएस और दूसरी जितनी भी टेस्टिंग एजेंसी हैं उसके ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे और इसके सलूशन निकालेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सिटी का पेपर है, P6 और 2018 का है। तो चलो जनरल साइंस का पोर्शन डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। एन इकोसिस्टम वेयर मेनी एनिमल एंड प्लांट लिव टुगेदर इज नोन, यानी जहाँ पर इकोसिस्टम में एनिमल और प्लांट इकट्ठा रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों कहते हैं हैबिटेट। तो इस पर जो करेक्ट आंसर है वो है हैबिटेट। अच्छा दोस्तों, आगे जाते हैं 57 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल फॉर डाइजेशन, यानी नीचे जो ऑर्गन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेशन, जो आपकी खाना हजम होते हैं, ये निज़ाम चलता है, उसके लिए बाइल पैदा करते हैं HCl टाइप। तो ये दोस्तों हैं, ये पैदा करते हैं C नंबर, यानी आपका जो मैदा होता है स्टमक, ये बाइल पैदा करते हैं। 58 नंबर पे जाते हैं। इन रिप्रोडक्शन सिस्टम द ज़ायगोट स्पर्म इनसाइड, यानी जो रिप्रोडक्शन होते हैं उस सिस्टम में ज़ायगोट जो है स्पर्म इनसाइड जो है ये किसके जो है अंदर ये बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ओवरी के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ये है ए, ओवरी। 59 है। इन ह्यूमन द मेन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट फॉर द बॉडी सेल इज, यानी इंसान में जो एनर्जी होती है ये किसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है? ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे पास ब्लड, यानी ब्लड की शक्ल में। आगे जाते हैं 60 नंबर पे। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच मॉडिफिकेशन एट जेनेटिक लेवल इन विच फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड, यानी इंसान की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो होते हैं एडवांस, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। ये C नंबर जो है ये करेक्ट आंसर है। 61 है। सेल है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड, यानी जो सेल है उसमें जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं गेमेट्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये D है दोस्तों। आगे जाते हैं 62 नंबर पे। द फॉलोइंग इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ, यानी जो नीचे दिया गया है ये कौन सा स्ट्रक्चर जो है, ये कौन सा जो है शो कर रहे हैं नीचे जो दिए गए हैं? तो ये शो कर रहे हैं B नंबर, ये जो है कार्पल की शक्ल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कार्पल ठीक है। 63 में है। द फॉलोइंग इमेज शोज, जो नीचे जो इमेज दिया गया है वो कह रहे हैं कि ये किसका इमेज है, यानी किस चीज़ का ये स्ट्रक्चर है? तो ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे जाते हैं दोस्तों। और हैंड, टंग एंड आइज हैव, यानी जो हमारे हाथ होते हैं, ज़ुबान होते हैं और आइज होते हैं, ये क्या चीज़ होते हैं? तो दोस्तों ये सेम सेल से बने हुए होते हैं। तो सही जो आंसर है ये है सेम टाइप ऑफ सेल है। ठीक है दोस्तों, आगे जाते हैं 65 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, यानी नीचे जो चीज़ें दिए गए हैं इसमें कौन सा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल बंदे की ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ जो है ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है? तो ये दोस्तों है सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तो आपका ग्रोथ होता है। 66 नंबर पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड, यानी जब लिक्विड गैस में तब्दील होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है
इवापोरेशन। आप जितने भी फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, आप उसको भी देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। 67 नंबर पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वेपर सस्पेंडेड इन द एयर एट मच क्लोज टू द ग्राउंड। ये कह रहे हैं कि यानी वो जो ड्रॉप होते हैं वो वाटर के और वेपर की शक्ल में होते हैं, यानी बुखारात की शक्ल में होते हैं और बिल्कुल ज़मीन से नज़दीक होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये है दोस्तों, ये फॉग है, फॉग। ठीक है, इसको हम फॉग कहते, तो करेक्ट आंसर सी है। 68 में है अ फिजिकल चेंज डज नॉट इन्वॉल्व चेंज, यानी जब फिजिकल चेंज होता है तो ये कौन सी चीज़ पे जो है, वो कौन सी चीज़ में जो है इन्वॉल्व, जो उसमें चेंजेस नहीं लाता है, तो ये है दोस्तों कंपोजिशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ये कंपोजिशन है। आगे जाते हैं। लाइट 69 में लाइट टेक्स अबाउट मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन, यानी सन से जब लाइट ज़मीन तक पहुंचती है तो ये कितना टाइम लेता है? तो दोस्तों ये है 8 मिनट्स, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे जाते हैं 17 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉलिड, यानी नीचे जो चीज़ है वो सॉलिड के लिए नहीं है, यानी सॉलिड से रिलेटेड नहीं है, ये कौन सा चीज़ है? तो दोस्तों ये है सी नंबर, यानी कंडेंस ऑन कूलिंग। ठीक है, जब हम उसको कूल करते हैं तो मज़ीद कंडेंस नहीं होता। ठीक है, ये सॉलिड के लिए करेक्ट है। 71 नंबर पे आते हैं दोस्तों। अ सर्किट हैविंग सिग्नल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द करंट इज कॉल्ड, यानी जो सर्किट होते हैं ये, यानी जो सर्किट होते हैं, अ सर्किट हैविंग सिग्नल पाथ फॉर द होल फॉर द फ्लो ऑफ सर्किट इज कॉल्ड, यानी जो सर्किट होते हैं उसमें जो फ्लो होते हैं करंट के, द करंट इज कॉल्ड, यानी फ्लो होते हैं करंट के, तो कौन से होते हैं? यानी सिंगल पाथ जब होते हैं, ठीक है, तो उसको दोस्तों कहते हैं, ये है सी नंबर दोस्तों, उसको सीरीज सर्किट, यानी जब एक ही रास्ता होते हैं करंट के लिए तो ये है सीरीज, और जब मल्टीपल होते हैं तो फिर उसको पैरेलल कहते हैं दोस्तों। अब आते हैं 72 नंबर पे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हेरिडिटी मटेरियल, यानी हेरिडिटी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो विरासत की चीज़ें जो है या जेनेटिक्स की चीज़ें मुंतकिल करते हैं तो वो कौन से हैं? तो दोस्तों ये है बी नंबर, यानी डीएनए। डीएनए जो है ये आपकी हेरिडिटी मटेरियल है। आगे जाते हैं दोस्तों 73 नंबर पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो फार्मूला है, थ्योरी है, ये किसने दिया था दोस्तों? तो दोस्तों ये दिया था, जो करेक्ट नंबर है ये लेवाइजर ने दिया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। इन पीएच स्केल, जो हमारे पास पीएच स्केल होता है, ठीक है, नीचे उन्होंने एक डायग्राम दिया है, ये 7 है, 7 से नीचे है, 7 से आगे है, 7 पे सी लिखा हुआ है दोस्तों, और इससे जो लोअर है ए है और अपर है बी है, तो कह रहे हैं कि ये 7 से नीचे जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है? तो दोस्तों ये हमारे पास है एसिड, यानी जो मतलब 0 1 2 3 ये एसिड रिप्रेजेंट करते हैं, 7 पे वाटर, और बाकी जो है ये फिर बेस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, 75 पे जाते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स और आइस फ्रॉम डैमेज, यानी जो हमारे आइस को प्रोटेक्ट करते हैं किसी ख़तरे से, डैमेज से, तो ये कौन सी चीज़ें होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो ये है लिक्विड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये मैंने देखा था लिक्विड प्रेशर, यानी जब आपकी आंखों में जो लिक्विड प्रेशर होता है ये आपकी आंखें महफूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, आप उसको देख भी सकते हैं कि इसमें करेक्ट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, 76 नंबर पे आते हैं दोस्तों। एन एरोजल इज सस्पेंशन ऑफ टिनी लिक्विड पार्टिकल इन एन, यानी जो एरोजल होते हैं ये एक सस्पेंशन होती है, तो ये जो पार्टिकल होते हैं
ये तो लिक्विड होते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ में होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो ये होते हैं गैस में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बी है। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू वॉच एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर साइड अ बैरियर इज कॉल्ड, यानी अगर आप एक चीज़ को देख रहे हो और ये एक बैरियर की उस पार है, तो बैरियर यानी एक दीवार है या कोई और चीज़ है, तो उस पर जब आप उसको देखते हो तो उसके लिए कौन सा आला यूज़ होता है? तो ये है ए नंबर, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप उसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 78 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईयर पोल्यूटेंट, यानी जो ईयर के लिए पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा है जो ईयर को पोल्यूट करते हैं, यानी उसमें पोल्यूशन जो है प्रोड्यूस करते हैं? तो ये दोस्तों है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ए करेक्ट है। ठीक है, 79 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड अप द रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सा आंसर है, कौन सा चीज़ है जो आपके रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो स्पीड अप करते हैं, वो तेज़ करते हैं? तो ये है कैटलिस्ट, ए करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वर प्रिपेयर फ्रॉम, यानी जो पहला एंटीबायोटिक था ये जो है प्रिपेयर किया गया था, तो किस से प्रिपेयर किया गया? तो ये है सी नंबर, यानी पंजाई से उन्होंने बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने जनरल साइंस को कवर किया, इसके पोर्शन को कवर किया। आगे वीडियोस में हम मैथमेटिक्स, पेडागॉजी और जितने भी दूसरी पोर्शन होते हैं उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।